हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑडियो स्टोरी टाइम। इस चैनल पर मैं आपके लिए एक से एक अच्छी कहानीज़ लेकर आने की कोशिश करूंगी। तो हम आज की हमारी पहली कहानी शुरू करते हैं, मेरी अधूरी सी मोहब्बत। इस कहानी को हम चैप्टर वाइज लेकर आते रहेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई। लगभग 25 साल का लड़का इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा था, रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ही सोच में डूबा हुआ, समंदर सी नीली आंखें और उनमें भरा खालीपन। तभी एक सूट बूट पहने आदमी उसके पास आया और उस लड़के की तरफ एक गिलास बढ़ाता हुआ बोला, अरमान मलिक, बहुत खुशी हुई तुम मेरे कहने पर चले आए। वो लड़का जिसका नाम अरमान था, वो गिलास हाथों में पकड़कर हवा में गिलास घुमाते हुए बोला, राज सिंह, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। जो काम है वो बोलो, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। राज सिंह ग्लास की शराब गले में उतारते हुए, यही बात तो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है अरमान, सीधे पॉइंट पर आते हो। अरमान ग्लास होठों से लगाते हुए, तारीफ सुनने का शौक नहीं है मुझे, काम बोलो। राज सिंह ने टेबल की तरफ इशारा किया और वो दोनों वहाँ आ गए। अरमान उस टेबल पर रखे मैप पर नज़र घुमाने लगा जो किसी बिल्डिंग का नक्शा था। राज सिंह उस मैप पर हाथ फेरते हुए, यह मेरा सपना है जो कि मेरे अंकल के नाम है। मैंने उनसे कहा कि वो बिल्डिंग मुझे बेच दे, मैं वहाँ बार और क्लब बनवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं उन्हें मोटी रकम दे सकता हूँ, बाकी लोगों से ज़्यादा। लेकिन वो नहीं माने। ये कहते हुए राज ने अपना हाथ टेबल पर जोर से दे मारा। उसकी आंखों में अपने अंकल के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अंकल नहीं माने, उन्होंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे आदमी को बेच दी और वजह यह बताई कि वो आदमी वहाँ अनाथ आश्रम खोलेगा। परसों उस जगह की रजिस्ट्री है। राज अरमान की तरफ देखकर बोलना शुरू करते हैं, मुझे उस बिल्डिंग के पेपर्स अपने पास चाहिए। तुम्हें उस आदमी से वो बिल्डिंग मुझे दिलानी होगी, साम दाम दंड भेद जो भी करो, बस वो बिल्डिंग मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। अरमान चुपचाप सब सुन रहा था। अब अरमान ने बोलना शुरू किया, काम हो जाएगा। राज ने मुस्कुराकर कहा, जानता था यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, बोलकर एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। इस लिफाफे में उस आदमी की सारी जानकारी है। ये डील करोड़ों करोड़ों रुपए की है। यकीन करो, अगर ये डील हो गई तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। अरमान लिफाफा उठाते हुए, परसों शाम तक पेपर्स तुम्हारे टेबल पर होंगे। यह कहते हुए अरमान बिल्डिंग से नीचे आया, पार्किंग से अपनी ब्लैक मर्सिडीज निकाली और हाईवे पे घुमा दी। जहाँ अरमान अपने आने वाले कल से अनजान था, वहीं कोई और जो भी अपने कल से अनजान अपनी ज़िंदगी जी रही थी, या ये कह लो उसे भी इंतज़ार था। मुंबई। एक लड़की सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, सारे कामों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश में। तभी एक लड़का किचन में आकर बोला, मेरा टिफ़िन कहाँ है दी? 12 साल का अमित शर्मा, यह लड़का इस लड़की का भाई है। लड़की ने मुस्कुराकर टिफ़िन उसके हाथ में दिया और अमित ने हमेशा की तरह स्कूल जाने से पहले लड़की के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। अमित मुस्कुराता हुआ स्कूल के लिए चला गया। लड़की ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बालकनी में चली गई। सुबह का मौसम, ठंडी हवाएं अनाया के चेहरे को छूती हुई निकल रही थी। अनाया शर्मा, 21 साल की खूबसूरत लड़की, 5 फुट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल, चेहरा मानो फुर्सत में बनाया हो भगवान ने। खूबसूरती में अप्सरा को भी मात दे, लेकिन आंखों में कुछ था, उसकी अधूरापन, उदासी, या इससे ही कुछ मिलता जुलता। अनाया ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म ही की थी कि डोरबेल बज गई। अनाया ने गेट खोला तो नियति सामने खड़ी थी, उसकी मेड। अनाया ने बोलना शुरू किया, कहाँ थी भाभी आप इतनी देर? लगा दिया आपने, देखो पूरा घर फैला पड़ा है, आप सफाई करो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आती हूँ। और हाँ, आपका नाश्ता किचन में रखा है, पहले उसे खा लेना। नियति ने आते ही नाश्ता किया और अपने काम में लग गई। अनाया का प्रमोशन उसको कहाँ तक लेकर जाएगा, कैसे और किन हालातों में अनाया मुंबई आई, उसका परिवार कहाँ है, आइए जानिए उसके संघर्षों की कहानी। 9 बजे अनाया भागती हुई अपने कमरे से आई और नियति को बोली, भाभी आपने नाश्ता किया? नियति ने बोला, जी भाभी। रास्ता कितना तय कर दिया है? अनाया ने नियति को थैंक यू बोलकर नियति के साथ घर से बाहर निकल गई। अनाया ने अपना एक्टिवा स्टार्ट कर दी और अपने ऑफिस निकल गई। अनाया अपने ऑफिस पहुंची और एक्टिवा पार्किंग में लगाती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी उसे उसकी दोस्त अपूर्वा मिल गई। दोनों बातें करते हुए अपने अपने कैबिन की तरफ बढ़े। अनाया अपने कैबिन में आकर बैठी ही थी कि तभी पियोन आया और कॉफी देते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। हमेशा की तरह अनाया ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया और हाल चाल पूछा। पियोन ने उसे बताया कि बॉस ने आपको उनके कैबिन में बुलाया है। ये सुनते ही अनाया को खांसी आ गई और मन में ही बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब कौन सा नया बम फोड़ेगा ये पेटू मेरे सर पे। 10 मिनट तो उसने सोचते हुए गुजार दिए कि आज मैंने कौन सी गलती की जो उसे इस ट्रीटमेंट देने के लिए कैबिन में बुलवाया गया है।
किनारे से बड़ी चेयर पर बैठने को कहा। 55 साल का मोतीराम चौरसिया इवेंट कंपनी का मालिक खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है। मिस शर्मा, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना समय हो गया? अनाया ने बोलना शुरू किया। सर 3 साल 7 महीने। मोतीराम ने गुड, तुम्हें याद है जब तुम आई थी मुंबई शहर में नई और आपने हमसे नौकरी मांगी थी? अनाया ने हाँ में सर हिलाया। मोतीराम ने बोलना जरूर, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। अनाया, सर मुझे सब याद है, आपका एहसान है मुझ पर और मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका न मिले। मोतीराम, हमें पता है बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। बॉस ने पहली बार अनाया को बेटा बोला था। अनाया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बॉस को देखकर सोच रही थी, यह क्या है? आई मीन कोई चमत्कार हुआ है या अगरबत्ती का धुआं इस बेटे के दिमाग में चला गया है? नो नेवर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हुए अनाया अपने ही सपनों की बॉस ने थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछा, बेटा तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो? अनाया एक झटके के साथ अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। बॉस ने बोलना शुरू किया, अनाया मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में, और एक पेपर अनाया के सामने रख दिया। मोतीराम ने इशारे से पेपर को पढ़ने को बोला। अनाया के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने मन में महादेव का नाम लिया और वो पेपर उठाया, पढ़ना शुरू किया। पेपर पढ़ने से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक अनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने बॉस की तरफ देखा। मोतीराम ने मुस्कुराकर कहा, यस बेटा, यू डिजर्व दिस। वो पेपर अनाया के प्रमोशन का था। चौरसिया इवेंट एंड ऑर्गेनाइजर कंपनी की इवेंट मैनेजर बन गई थी। उसने खुशी से मोतीराम के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। मोतीराम ने जिसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जितनी मेहनत तुम करती आई हो उससे ज़्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आएंगी। खूब मेहनत करना और मेरे उस यकीन को टूटने मत देना जो तुम पे 3 साल 7 महीने पहले किया था। अनाया ने हाँ में सर हिलाया और मोतीराम को थैंक यू बोला और यकीन दिलाया वो बहुत मेहनत करेगी। मोतीराम ने पियोन को बुलाया और बोला, मिस अनाया शर्मा का सारा सामान मैनेजर के कैबिन में रखवा दो। मिस शर्मा अब मैनेजर की पोस्ट पर है। मोतीराम अनाया की तरफ मुड़ा और बोला, मिस शर्मा मुबारक हो अपनी नई पोस्ट। आज आपका लास्ट डे है इस कंपनी में बतौर एम्प्लॉय, को सेलिब्रेट कीजिए इस डे को। कल पता नहीं आपको कुछ मिले ना मिले। अनाया ने दोबारा मोतीराम को धन्यवाद बोला और उसके कैबिन से बाहर आई। कंपनी के सब लोगों को पता चल गया था अनाया के प्रमोशन के बारे में। सब उसे घेर कर खड़े थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे। तभी अपूर्वा बोली, यार अब तो पार्टी दे दे, मैनेजर बन गई है तू हमारी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, जब मर्जी पार्टी ले लो। तभी उनमें से एक लड़का अंकित बोला, यार हमारी वाली पार्टी तो तुम करती नहीं हो, तो अब हम तुम्हारी वाली पार्टी से काम चलाना पड़ेगा। अनाया ने कहना शुरू किया, यस गाइज यू आर राइट, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हूँ, तो तुम सब मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। आज सबका लंच मेरी तरफ से, जिसको जो खाना पीना है खाओ, ये मेरी तरफ से एंजॉय गाइज। लंच टाइम हो चुका था। सब कैंटीन की तरफ बढ़े और लंच एंजॉय कर रहे थे। सब उसे बार बार मुबारकबाद दे रहे थे। अनाया भी उनके साथ बैठकर लंच एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी, डरी हुई भी थी। अंदर ही अंदर जिम्मेदारी का डर अनाया मन ही मन परेशान हो रही थी। उसने जल्दी अपना लंच खत्म किया और वापस अपने कैबिन में आ गई। यहाँ से उसे शिफ्ट होकर मैनेजर कैबिन में जाना। वो थोड़ी देर में अपनी चेयर पर बैठी और अपनी से यादें ताज़ा करती हुई किस तरह वो अपने 9 साल के भाई को लेकर बड़ी कितनी परेशानी का सामना किया। उसे नौकरी मिलने में बहुत परेशानी हुई और आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसे होना चाहिए। अभी और भी बहुत कुछ करना है। उसने अपने भाई के लिए उसे एक अच्छा काबिल खुद पढ़ाना है। उसे एक अनाथ आश्रम खोलना है जहाँ उसके जैसे बच्चे अपना भविष्य संभाल सकें और उन्हें ज़िंदगी में वो सब देखना ना पड़े जो उसने देखा। तभी भी उनकी आवाज़ के साथ उसकी आँख वो चेयर पर बैठे बैठे कब अपने अतीत की यादों में बीती बातों में गुम हो गई थी, उसे पता भी नहीं चला। पियोन ने बोलना शुरू किया, दीदी आपका सारा सामान सामने वाले कैबिन में शिफ्ट कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। अनाया बोली, कुछ नहीं रह गया, सब हो गया, धन्यवाद, आप अपना खाना खा लीजिए। कैंटीन में जो आपका मन हो बिल मेरे नाम पर बनवा देना। जी दीदी, बोलता हुआ पियोन चला गया। क्या अरमान को अनाया शर्मा से मोहब्बत हो गई है? अब अरमान मलिक रणधीर चौधरी के साथ क्या बात करेगा? देखते हैं आखिर कौन है ये अरमान मलिक जिससे लोग इतना डरते हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।